मूवी का स्टार्ट एक आदमी से होता है जिसे एक बिल्डिंग के सामने ही दो लोग आकर गोली मार देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं और वो आदमी कौन है, ये जानने के लिए स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें एक अट्रैक्टिव औरत पैट्रिसिया देखने को मिलती है जो गाड़ी से निकलते ही हर आदमी का ध्यान अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है। पैट्रिसिया अपने फादर के छोटे से ट्रक वाले बिजनेस में उनकी मदद करती है। रात वो एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मॉरिट्जियो गुची नामी आदमी से होती है। जी हाँ, फेमस गुची ब्रांड वाला मॉरिट्जियो। पैट्रिसिया मॉरिट्जियो से बहुत इम्प्रेस होती है और उसके साथ डांस शुरू कर देती है, पर मॉरिट्जियो जल्दी ही पार्टी से निकल के चला जाता है। पैट्रिसिया से तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो मॉरिट्जियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के अगले दिन उसे फॉलो करती लाइब्रेरी पहुँच जाती है, जहाँ कुछ देर मॉरिट्जियो से बात करके पैट्रिसिया इस उम्मीद के साथ कि मॉरिट्जियो उसे डेट पे जाने को बोलेगा अपना नंबर देती वहाँ से चली जाती है। मॉरिट्जियो पैट्रिसिया को मायूस नहीं करता है और कॉल करके डेट का बोल देता है। दोनों मिलना शुरू करते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन्हीं मुलाकातों के सिलसिले में एक दिन मॉरिट्जियो के डैड का ड्राइवर इन दोनों को देख लेता है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि मॉरिट्जियो पैट्रिसिया को अपने डैड से मिलवाने लाया हुआ है। पैट्रिसिया बहुत ज्यादा नर्वस होने के बाद भी मॉरिट्जियो के डैड को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लगता तो ऐसे ही है कि वो इसमें कामयाब हो गई है, पर मॉरिट्जियो अपने डैड से घर मिलने जाता है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि पैट्रिसिया सिर्फ उसके पैसे के पीछे है, उससे प्यार नहीं करती। लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि जब हीरो जवान हो और प्यार में भी हो तो उसे बगावत तो करनी ही है। मॉरिट्जियो भी कुछ ऐसा ही करते हुए अपने प्यार की खातिर अपने घर दौलत सब छोड़ के रात को खाली हाथ पैट्रिसिया के घर पहुंच जाता है। अब देखना ये है कि प्यार जीतता है या मॉरिट्जियो के फादर का तजुर्बा। लेकिन अब ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है, इसीलिए सरप्राइजिंगली पैट्रिसिया के माता पिता मॉरिट्जियो को धुतकारने के बजाय अपनी बेटी के खातिर न सिर्फ उसे घर में जगह देते हैं बल्कि अपने पास जॉब पे भी रख लेते हैं। यानी पैट्रिसिया का प्यार सच्चा है। जाहिर है अगर वो एक रातों रात रोड पे आया इंसान को भी एक्सेप्ट कर रही है, यानी वो उसे सच्ची मोहब्बत करती है। अब ऐसा है या नहीं, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुने। मॉरिट्जियो के लॉयर बनने के बाद वो और पैट्रिसिया शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जिसकी खबर मॉरिट्जियो के अंकल ऑल्डो को पहुंचती है। तो वो मॉरिट्जियो के फादर को समझाने पहुंच जाते हैं कि वो अपने बेटे के साथ सब ठीक कर ले, क्योंकि वो खुद बीमार रहने लग गए हैं और मॉरिट्जियो के अलावा उनके गुची में 50% शेयर्स का और कोई मालिक नहीं है। पर वहाँ हम देखते हैं कि मॉरिट्जियो ने अपनी अना अपने फादर से ही ली है। दोनों ही फादर सन अपनी ईगो के आगे कुछ नहीं देखते, इसीलिए ऑल्डो खुद ही आगे बढ़ के मॉरिट्जियो को कॉल करता है और अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर देता है। पैट्रिसिया के जोर डालने पर मॉरिट्जियो वहाँ जाने को तैयार हो जाता है। वहाँ पहुँच के दोनों पार्टी को एंजॉय तो करते ही है, पर साथ ही साथ पैट्रिसिया को पता चलता है कि न सिर्फ मॉरिट्जियो के फादर उससे मायूस है, बल्कि ऑल्डो भी अपने सन पॉलो को एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। अब जबकि ये दोनों भाई बूढ़े हो चुके हैं तो ये परेशान है कि इनके बाद गुची का क्या होगा। जो ऑल्डो को लगता है कि मॉरिट्जियो लॉयर होने की वजह से इस बिजनेस का पाओलो से ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकता है। मॉरिट्जियो और पैट्रिसिया के जाने से पहले ऑल्डो पैट्रिसिया को न्यूयॉर्क के टिकट्स देके मॉरिट्जियो को हर हाल में वहाँ लाने को कहता है। मॉरिट्जियो तो जोरू का गुलाम है, इसीलिए पैट्रिसिया की हर बात फौरन मान लेता है। रात को पैट्रिसिया अकेले बैठे टीवी पे एक नजूमी पीना का शो देखती है। उसे कॉल करने पर पैट्रिसिया पूछती है कि क्या उसे वो सब मिलेगा जो वो चाहती है, जिस पर पीना कहती है कि उसका फ्यूचर बहुत शानदार है। अगले ही सीन में पैट्रिसिया न्यूयॉर्क में गुची के स्टोर में नजर आती है। ऑल्डो उसे वहाँ देख बहुत खुश हो जाता है। वो पैट्रिसिया को कहता है कि वो मॉरिट्जियो को समझाए, ऐसे अपने खून के रिश्ते नहीं छोड़े जाते, जिस पर पैट्रिसिया ऑल्डो को उसकी मदद करने को कहती है। दोनों मिलके प्लान करते हैं कि मॉरिट्जियो को गुची की फैक्ट्री के टूर पे ले जाते हैं। अपने लोगों और फैमिली बिजनेस को देख मॉरिट्जियो इमोशनल हो जाता है। फिर रात को पैट्रिसिया मॉरिट्जियो को समझाती है कि अपना गुस्सा छोड़ वापस अपनी फैमिली के पास लौट चलें। अब ये पैट्रिसिया मॉरिट्जियो को वापस उसकी फैमिली के साथ मिलवाने के लिए कर रही है या अमीर होने के लिए, ये तो आगे ही पता चलेगा। साथ ही साथ पैट्रिसिया मॉरिट्जियो को बताती है कि वो फादर बनने वाला है। ये सुन के मॉरिट्जियो बहुत खुश हो जाता है और पैट्रिसिया की हर बात मानने को तैयार
तैयार भी हो जाता है। दोनों न्यूयॉर्क के एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पैट्रिसिया को पैसा, महंगे कपड़े, सब कुछ मिल जाता है। वो इस लाइफ को बहुत एंजॉय करती नजर आती है। वहाँ ऑल्डो मॉरिजियो को उसका काम समझा के बिजनेस में मदद करने के लिए मना लेता है। सीन्स पाओलो पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने फादर की तरफ से मिल रही बेरुखी से तंग आके मॉरिजियो के फादर के पास अपने डिजाइन्स लेके पहुँचता है, इस उम्मीद के साथ कि वो उसके टैलेंट और न्यू डिजाइन्स की कदर करेगा। पर वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता और पाओलो अपनी इंसल्ट करवा के आ जाता है। मॉरिजियो और पैट्रिसिया की बेटी होती है। साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि मॉरिजियो के फादर की तबीयत बहुत खराब है। दोनों उनसे मिलने जाते हैं। अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में सुन के मॉरिजियो के डैड सारा गुस्सा साइड पे रखते हुए उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और मॉरिजियो को अपने बाद अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हुए दुनिया से चले जाते हैं। पर मुंह से बोलना काफी नहीं था, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले पेपर्स पे साइन करने से पहले ही मर जाते हैं, जिस पर मॉरिजियो के फादर का खास आदमी डोमेनिको इन्हें अपने शेयर्स बेचने का आइडिया देता है, वरना इन्हें एक भारी अमाउंट टैक्स के तौर पे देनी होगी। मॉरिजियो तो परेशान हो जाता है, पर पैट्रिसिया लालच में और पीना की बातों में आके नकली साइन करवा के मॉरिजियो को हर चीज का मालिक बना देती है। मॉरिजियो ऑफिस जाना शुरू हो जाता है। वहीं पैट्रिसिया अपनी मेड के पास फेक गुची का बैग देखती है। उसे पता चलता है कि लोग ब्लैक मार्केट में भी गुची की चीजें बेच रहे हैं, जो उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर ऑल्डो को इस बात से कोई खास मसला नहीं था। उसे लगता है कि ऐसा अगर हो भी रहा है तो गुची का नाम ही आगे जा रहा है, जो ओरिजिनल गुची नहीं ले सकते वो ऐसे लेके खुश हो रहे हैं। साथ ही ऑल्डो पैट्रिसिया को इन मामला से दूर रहने को कहता है, जिस पर पैट्रिसिया काफी हर्ट हो जाती है। एक फैशन शो में पैट्रिसिया और मॉरिजियो को पता चलता है कि ऑल्डो और पाओलो ने गुची का नाम मार्केट में प्रॉफिट के चक्कर में इतना खराब कर दिया है कि अब कोई भी अच्छा डिजाइनर इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। ये देख पैट्रिसिया मॉरिजियो को पाओलो और ऑल्डो को बिजनेस से साइड पे करने को कहती है। मॉरिजियो तो अपनी फैमिली के साथ 2 नंबरी करने को तैयार नहीं था, पर पैट्रिसिया को अपनी बात मनवानी अच्छे से आती थी, इसीलिए इस बार भी वो मॉरिजियो को चुप करवा देती है। दोनों मशवरा करने डोमेनिको को बुलवाते हैं। पैट्रिसिया का ख्याल था कि उन्हें पाओलो को ऑल्डो के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले ही मसले चल रहे हैं, तो इन्हें अलग करना आसान होगा। पैट्रिसिया इसी इरादे के साथ पाओलो के पास पहुंचती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए अपनी साइड पर कर लेती है। मॉरिजियो को पैट्रिसिया की चालाकियां समझ तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो उसका साथ दिए जा रहा था, इसीलिए वो पाओलो के बुलाने पर अगले दिन उससे मिलने चला जाता है, जहां पाओलो मॉरिजियो को ऑल्डो के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिनके हिसाब से उसने पिछले कितने सालों के टैक्सेस पे नहीं किए हुए, यानी वो लोग उसे आराम से जेल में बंद करवा सकते हैं। ये देखते हुए मॉरिजियो और पैट्रिसिया बहुत ही चालाकी से दोनों फादर सन को लड़वा के साइड पे हो जाते हैं और ऑल्डो को 1 साल के लिए जेल हो जाती है। जब पाओलो को अपने फादर के जेल जाने का पता चलता है तो वो बहुत गिल्ट में आ जाता है, पर मॉरिजियो उसे ये लालच देते हुए कि पाओलो अपने डिजाइन्स को गुची के नाम से लॉन्च कर सकता है, चुप करवा देता है। ऑल्डो जेल में चक्की पीसने चला जाता है। यहाँ पाओलो अपने फैशन शो की तैयारी कर रहा होता है, पर मॉरिजियो और पैट्रिसिया उसे भी रास्ते से हटाने के लिए उसके शो पे रेड करवा देते हैं और उसे भी बड़ी सफाई से रास्ते से हटा देते हैं। पाओलो गुस्से में इनसे लड़ने पहुँच जाता है और मॉरिजियो को ताना मारता है कि वो पैट्रिसिया की बातों में आके अपनों के साथ जो कर रहा है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिन गुजरते हैं और मॉरिजियो के घर भी फाइनेंशियल पुलिस पहुंच जाती है, जो उसे उसके फादर के फेक साइंस करने पे अरेस्ट करने आई थी। उसका ड्राइवर उसे पीछे के दरवाजे से ही निकाल देता है। पैट्रिसिया घर आके उन्हें देख परेशान हो जाती है और सब ठीक करने की कोशिश करती है, पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। डोमेनिको पैट्रिसिया को अपनी बेटी के साथ मॉरिजियो के पास जाने का मशवरा देता है, क्योंकि यहाँ हालात इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले। पैट्रिसिया वहाँ पहुँच के मॉरिजियो को उसके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता देख थोड़ा जेलस हो जाती है, फिर उनके सामने बड़ी बड़ी छोड़ने लगती है, पर मॉरिजियो उसका साथ नहीं देता, जिस पर वो शर्मिंदा हो जाती है। पैट्रिसिया मॉरिजियो से कहती है कि उनके पीछे पुलिस भेजने वाला डोमेनिको है, क्योंकि उसके अलावा कोई नहीं जानता कि मॉरिजियो के फादर साइन किए बगैर मर गए थे। पर मॉरिजियो पैट्रिसिया की बातों में मजीद नहीं आना चाहता था। उसे लगता है कि पहले उसने पाओलो और ऑल्डो के साथ बुरा किया, अब पैट्रिसिया उसके फादर के सबसे पुराने मुलाजिम डोमेनिको को रास्ते से हटा रही है, पर वो ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए वो उसे चुप करवा
बता देता है और अपने तरीके से इस मसले को हल करने का कहता है। मॉरिजियो पैट्रिजिया से दूर होने लग जाता है। ये देख पैट्रिजिया मॉरिजियो की पुरानी और बहुत अच्छी फ्रेंड पाउला से जेलस होके उसकी बहुत बेइज्जती कर देती है। मॉरिजियो को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो उसे और अपनी बेटी को वापस घर भेज देता है। पैट्रिजिया से ये बर्दाश्त नहीं होता कि मॉरिजियो ने उसे ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है और इस आग में घी डालने का काम पीना करते हुए पैट्रिजिया को मजीद मॉरिजियो के खिलाफ कर देती है। वहाँ मॉरिजियो डोमेनिको के साथ प्लान करके एक पार्टी से मिलता है, जिन्हें वो ऑल्डो और पाउलो के शेयर्स खरीदने के लिए मना लेता है। ऑल्डो जेल से निकल आता है। पाउलो उसे लेने जाता है और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर साथ ही साथ उसे अपनी अगली गलती का बता देता है, जो कि अपने शेयर्स बेचने की हामी भरना था, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्डो को गुस्सा तो बहुत आता है, पर पाउलो के हालात देख के वो चुप कर जाता है। सीन्स मॉरिजियो पे शिफ्ट होते हैं, जो पाउलो के साथ अफेयर शुरू कर चुका है और मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगा हुआ है। वहाँ पैट्रिजिया से मॉरिजियो की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। डोमेनिको डिवोर्स पेपर लिए पैट्रिजिया के पास पहुँचता है, जो देख पैट्रिजिया आग बगोला हो जाती है और डोमेनिको पे मॉरिजिया का गुस्सा निकाल वहाँ से भेज देती है। ऑल्डो और पाउलो साइन करने पहुँचते हैं, तो वहाँ ये देख वो हैरान रह जाते हैं कि ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि मॉरिजियो है। ऑल्डो इतना डिसहार्ट हो जाता है कि पैसे की खातिर मॉरिजियो इस हद तक भी जा सकता है, इसीलिए इस जंग को यहीं खत्म करने के लिए दिल पे पत्थर रखते हुए साइन करता वहाँ से निकल जाता है। मॉरिजियो को सब मिल तो जाता है, फिर भी वो अपने सारे रिश्ते खो के खाली हाथ रह जाता है, लेकिन डोमेनिको की सुनते हुए बिजनेस को आगे ले जाने में लगा रहता है। पैट्रिजिया मॉरिजियो के पास सब ठीक करने आती है, तो मॉरिजियो उसे इंसल्ट करते हुए वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि पैट्रिजिया को उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार था। मॉरिजियो के फादर सही कहते थे और इस औरत ने उसे पैसे की लालच में वहाँ लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ से अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो मजीद इसके साथ रहने से इनकार कर देता है। पैट्रिजिया से मॉरिजियो की तरफ से मिला धोखा बर्दाश्त नहीं होता, वो तो जैसे पागल होने वाली हो जाती है, इसीलिए पीना के साथ मिलके मॉरिजियो का मर्डर प्लान कर लेती है और 2 लोगों को पैसे देके उसे मारने भेज देती है। यहाँ मॉरिजियो को लग रहा होता है कि वो बिजनेस को आगे ले जा रहा है, पर उसे पता चलता है कि बिजनेस के हालात इतने खराब हैं कि वो इस बार सैलरीज भी नहीं दे सकता है। ये देखते हुए डोमेनिको और बाकी के सारे शेयर होल्डर्स उसे अपने शेयर्स बेचने का कहते हैं। मॉरिजियो को पता चलता है कि कंपनी का नया CEO डोमेनिको बनेगा, यानी ये सब इसी का प्लान था और पैट्रिजिया सही कहती थी, लेकिन जब उसने सही बोला तब मॉरिजियो ने उसकी एक नहीं सुनी और नुकसान कर बैठा। कोई रास्ता ना होने पर मॉरिजियो अपने शेयर्स उन्हें बेच के साइड पे हो जाता है। जब वो लाइफ में एक नया स्टार्ट लेके आगे बढ़ता है, तब पैट्रिजिया के भेजे हुए आदमी उसे मार के भाग निकलते हैं। ये वही मूवी का स्टार्ट वाला सीन है। इस हादसे में मॉरिजियो मारा जाता है, पर पैट्रिजिया पुलिस से बच नहीं पाती, उसे पीना और उन आदमियों को जेल हो जाती है। ऑल्डो और पाउलो ऐसे ही गम और मुश्किलें देखते हुए दुनिया से चले जाते हैं और लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि इतना फेमस ब्रांड गुची अब पराइयों के हाथ में है और उसके असल ओनर्स में से कोई भी दूर दूर तक गुची से लिंक्ड नहीं है। इसी तल्ख हकीकत के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी गुची की सच्ची स्टोरी पे बेस्ड है, जिससे हमें लेसन मिलता है कि पैसा, पावर और औरत इंसान से वो कुछ करवा सकते हैं जो वो सोच भी नहीं सकता, पर इस सब में इंसान वो सब खो देता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मॉरिजियो जो सिंपल सा इंसान था, उसने इस सब के चक्कर में अपने सच्चे प्यार करने वाले रिश्ते और सुकून की लाइफ तो खो दी और आखिर में अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। वहाँ पैट्रिजिया के हाथ भी कुछ न लगा, आम जिंदगी उसे चाहिए नहीं थी, आखिर में वो लालच में जेल ही पहुँच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।